नीट एक ऐसा एग्जाम जिससे करोड़ों स्टूडेंट का कैरियर डिसाइड होता है। नीट 2026 का जो पेपर था वो 25 जैसा हार्ड नहीं था, 24 जैसा भी बहुत इजी नहीं था, पर बहुत से बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है। पूरे साल मेहनत करने के बाद ये पेपर देने के बाद पता चलता है कि कौन MBBS बनेगा। The United Nations for giving me an opportunity. लेकिन आज वही नीट का पेपर 2026 में कैंसिल कर दिया गया। आज राजस्थान से एक बार फिर बुरी खबर आई है। नीट एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर से लाखों स्टूडेंट्स के दिल टूट गए, जिससे लाखों बच्चों की पूरे साल की मेहनत यूं ही बर्बाद कर दी गई। ये जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए, लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है। और इस पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया NI से बात करने के लिए। सर योर फर्स्ट रिएक्शन टू द पेपर लीक। कोई कह रहा है ये एजुकेशन मिनिस्टर ने करवाया है। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो पेपर लीक के ऊपर जो सजा का प्रावधान है, जब तक वो इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई अलग ही ओपिनियन बता रहा है। जब ये पता लगा कि पर्चा लीक हो गया और अब CBI जांच हो रही, लेकिन इसके पीछे क्या है सच्चाई, चलिए इस वीडियो के अंदर फुल एक्सप्लेन करते हैं। छोटे से क्राइम जो कुछ लोगों ने करा, उस एग्जामिनेशन को कैंसल कर दिया गया। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये छोटी सी क्लिप देखो। सर हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। 15-15 घंटे बैठ के हम लोगों ने पढ़ाई करी। उसके बाद ऐसा कुछ सुनने आता है कि पेपर लीक होगा, जिसमें ये बताते हैं कि हमने इस पेपर के लिए 15-15 घंटे पढ़ाई की थी और उसके बाद में पता चलता है कि जिसके लिए हम 15 घंटे पढ़ाई किए थे वही पेपर ही लीक कर दिया गया। तो आपको कैसा फील होगा जब तुमको पता चलेगा ये पेपर नेक्स्ट ईयर में हो। देखो हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है पेपर लीक। इससे एक बात तो साफ पता चलता है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कितना वर्स्ट हो चुका है। I mean 10 से 20 साल पहले कोई मॉडर्न जमाना नहीं था, फिर भी उस टाइम में कोई पेपर लीक नहीं होता। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे लोग सिर्फ एजुकेशन की धज्जियां उड़ाने में लगे। अब इस एग्जाम को करवाने वाली एजेंसी NTA ने भी खुद साफ साफ कहा है हम इस एग्जाम को कैंसिल करते हैं। ये लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को खिलौना पकड़ा रहे हैं। अब इस एग्जाम को लीक होने पर ऐसा नहीं कि कोई इसके ऊपर वायलेंस नहीं कर रहा, बल्कि टीचर से लेकर लीडर तक इसके ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है। सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो ये सोशल मीडिया के न्यूज एंकर अब सिर्फ और सिर्फ नीट के ऊपर ही कंट्रोवर्सी डालेंगे, जैसे इसके पहले इन्हें कोई न्यूज मिला ही ना हो। और न्यूज के अंदर भी क्या क्वेश्चन कर रहे हैं खुद देख लो। मुस्कान, आपकी मुस्कान तो गायब हो गई होगी जैसे ही ये पता लगा। ये नीट वालों को समझ नहीं आता कि हम बच्चों को लेकर चले या सरकार की फंडिंग लेकर चले, क्योंकि उन्हें मिल रहा है तो सुनेंगे ही उनकी। बच्चे चाहे 15 घंटे पढ़ाई करें या 20 घंटे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाद में ये कहेंगे बच्चों ने सही से एग्जाम नहीं दिया था इसलिए हमने पेपर को लीक कर दिया। अरे भाई अगर पेपर ही लीक करना था तो 3 मई से पहले ही कर दियो, बाद में क्या जरूरत थी लीक करने की। साफ बात यही, हमारे इंडिया का यूथ ये कभी नहीं चाहता कि अमेरिका की तरह कोई हार्ट का MBBS बने या ब्रेन का डॉक्टर बने। वैसे ही हमारे इंडिया की हालत ऐसी, न्यूरो सर्जन ढूंढने चलो तो फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ता है खोजने। क्या ये देश की बर्बादी नहीं है जहाँ बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने नहीं दिया जाता। और पढ़ाना तो छोड़ो, ये जो लाखों बच्चे पेपर देते हैं उस पेपर का भी पैसा देते हैं। एक पेपर का पैसा तो खरीद के लाएंगे नहीं, ऊपर से लीक करवा देंगे। बाकी आप लोग नीट एग्जाम कैंसिल होने पर क्या ओपिनियन देंगे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।